नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आजादी के उत्सव से 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और श्रीनगर में मिग-21 को हटाकर वहां पर मिग-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात कर दी। डिफेंडर ऑफ नॉर्थ के नाम से मशहूर इस स्क्वाड्रन को ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है। मिग-29 के स्क्वाड्रन की तैनाती से पाकिस्तान और चीन दोनों के कान खड़े हो गए हैं। अब भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। अभिनंदन जिस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे वो मिग-21 बाइसन था, जिसे पाकिस्तान के F-16 ने अपना निशाना बनाया था। लेकिन उससे पहले अभिनंदन ने मिग-21 से पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। ये कुछ ऐसा है कि मारुति सुजुकी ने मर्सिडीज को रेस में हरा दिया हो। दोनों के बीच का अंतर यह है कि मिग-21 3rd जनरेशन फाइटर प्लेन है, जबकि F-16 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है। मिग-29 में लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव होने के बाद लद्दाख सेक्टर में भी मिग-29 तैनात किए गए थे। लद्दाख में चीन की तरफ से इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो यही मिग-29 सबसे पहले जवाब देंगे। अधिकारियों के मुताबिक मिग-29 में लड़ाई के दौरान दुश्मन एयरक्राफ्ट को जाम करने की भी क्षमता है। मिग-29 तो भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा ही। भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात कर पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये इजरायली ड्रोन बेहद शक्तिशाली है। ये ड्रोन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स की निगरानी भी कर सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाए हैं। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशन को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टर्स पर निगाह रखी जा सकती है। मॉडर्न एवियोनिक्स और इंजन की वजह से ड्रोन की उड़ान का टाइम बढ़ गया है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है और टारगेट की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं। ये अपने टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट को पहचान कर उस पर सटीक निशाना साध सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता पर भी काम कर रही है। इसके तहत 70 हेरोन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा। उनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और जरूरत के हिसाब से हथियार जोड़े जाएंगे। जल्द ही सेना को अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन्स भी मिलने वाले हैं। इन ड्रोन्स में भी हथियार और कई तरह के सेंसर लगाए जा सकेंगे। इनमें से 15 ड्रोन नेवी को मिलेंगे और 8 ड्रोन्स एयरफोर्स और आर्मी को मिलेंगे। इन ड्रोन्स के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना हो जाएगी। खासतौर पर समुद्र में तो भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत धीरे धीरे अपनी सेना की शक्ति बढ़ा रहा है। राफेल फाइटर जेट, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, फेरोन और प्रीडेटर ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर इसी का हिस्सा है। केवल भारत हथियारों का आयात ही नहीं कर रहा है, बल्कि भारत हथियारों का निर्यातक भी बन गया है। हाल में ही भारत ने फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल बेची थी। साथ ही भारत अफ्रीकी देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारत के तेजस विमान ने भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया है। पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कश्मीर पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK-1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान हैं। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रहती है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। भारतीय वायुसेना तेजस की क्षमता बढ़ाने का पुरजोर समर्थन कर रही है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपने 2 स्क्वाड्रनों में इसके शामिल करने की हामी भर दी है। वहीं 83 मार्क 1A के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सभी 83 विमान 1 या 2 साल में सेना को मिल जाएंगे। हालांकि सेना की नजर DRDO में डेवलप किए जा रहे LCA Mark 2 और एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर भी है।
ये लड़ाकू विमान पहले से ही पाकिस्तानी और चीनी JF-17 फाइटर जेट की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इसमें हैमर जुड़ने से ये विमान और ज्यादा हाई क्लास हो गया है। पिछले 5 दशक में 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। तेजस MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ। वजन कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दुगनी है। स्पीड की बात करें तो राफेल से 300 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रफ्तार तेजस की है। इस समय भी भारतीय सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं में से एक माना जाता है। ऐसे में नए हथियार भारतीय सेना में शामिल होने से भारत की सेना की ताकत दुनिया में और बढ़ जाएगी। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।